हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, एक बार फिर हम प्रभु का धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने मुझे और आपको एक मुबारक समय दिया कि हम उसकी उपस्थिति में एक बार फिर उपस्थित होने पाए हैं। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर हम निकम्मों को चुना कि हम इस डेवड़ी पर आ पाए हैं, क्योंकि हमारे अंदर मेरे प्रिय कोई खूबी या लियाकत नहीं पाई जाती कि हम प्रभु की इस पवित्र सभा में आ पाते, लेकिन उसकी ये दया है जो प्रतिदिन हम पर बनी है और हम इसी वजह से यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। आइए हम उसकी स्तुति और महिमा में चलें, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें धोकर पवित्र करें, दिन भर के सारे गुनाह अपराधों को हमसे धो करके शुद्ध करें हमें, और होने दे कि यहाँ से हमारे हर एक अंधविश्वास को दूर करें और हमारे विश्वास को बढ़ाएं। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है कि घर का कोई सदस्य हमें प्रार्थना में अगुवाई करें। हे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए जो आपने हमें दिखाया, और ये जो प्यारा समय आपने हमारे जीवन में जोड़ा है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और एक बार फिर से इस आने वाली शाम को आपके हाथ में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। होंदे पिता परमेश्वर आप इस घर में उपस्थित होने वाले हो सकें पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर यहाँ जो भी वचन बोला जाए और बांटा जाए पिता परमेश्वर, वो हम ना केवल सुनने वाले हो सके पिता परमेश्वर, वरन उन पे चलने वाले हो सके पिता परमेश्वर। और जबकि हम यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं पिता परमेश्वर, हम अपने अपनी हर एक गलती कसूरों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं, आपके चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। हमारे दिलों को साफ करिए पिता परमेश्वर, हमारे पापों को क्षमा कीजिए पिता परमेश्वर। और होंदे पिता परमेश्वर आपका वचन जो इतना पवित्र है वो हमारे दिलों में बसने वाला हो सके पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं भैया लोगों के लिए भी, उनको भी आपके पवित्र लहू में ढाकते हैं पिता परमेश्वर। जबकि वो वचन बांटें पिता परमेश्वर, वो अपने मुख से बोलें पिता परमेश्वर, वरन शब्द आपके हों पिता परमेश्वर। उनमें अपनी सामर्थ और अपनी आत्मा दीजिए पिता परमेश्वर। और सभी को आपके हाथ में समर्पित करते हैं, हम सभी लोगों के जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सबको आपके हाथ में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। वो जिन भी बातों को अपने दिलों में लेके बैठे हुए हैं पिता परमेश्वर, और जो भी उनकी इच्छाएं हैं, ज़रूरतें हैं पिता परमेश्वर, वो आप जानते हैं पिता परमेश्वर। होंदे पिता परमेश्वर इस मीटिंग के द्वारा आज उनके घरों में आशीष आए पिता परमेश्वर, उनके दिल खुलने वाले हो सके पिता परमेश्वर, और आपके वचनों को वो समझ के और उसने अपनाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। और वो जो भी चाहते हैं, उनकी जो भी ज़रूरतें हैं, वो इस मीटिंग के द्वारा उन तक प्राप्त होने वाली हो सके पिता परमेश्वर, उनकी हर एक इच्छा पूरी होने वाली हो सके पिता परमेश्वर। और इस प्रार्थनाओं को आपके हाथ में समर्पित करते हैं, इसे सुनिए, कबूल कीजिए, हमारे समर्थी प्रभु यीशु के नाम में होकर के मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम गीत को गाएंगे, और गीत संख्या 51। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, तुझसे चाहते हैं स्वर्ग कोई खूबी है न लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है न लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे ज़फ़ाएं की हैं। हमने बहुत खताएं की हैं, रहे
कम में सफाई की है, शर्म से सर झुक जाते हैं, शर्म से सर झुक जाते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। हम दो सनाम गाते हैं, हम दो सनाम गाते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, बंदे को तू कभी ना भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। बंदे को तू कभी ना भूले, दुख सहे उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हों प्रभु के वचन को इज्जत और आदर देने के लिए। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हम वचन से निकालेंगे अय्यूब की पुस्तक और उसका 42वां अध्याय। और उसका 42वां अध्याय 42 और उसकी पहली और दूसरी आयत। और उसकी पहली और दूसरी आयत को एक साथ पढ़ेंगे। अय्यूब की पुस्तक उसका 42वां अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत। जोब चैप्टर 42 वर्स 1 and 2। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हालेलुया। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये पवित्र समय और ये दिन दिया है, जिसको हम और आप खुदा की उपस्थिति में होके सुनते और देखते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य अपने जीवन भर परिश्रम करता है और एक कड़ा परिश्रम करता है, लेकिन क्या उस कड़े परिश्रम का फल उसको बहुत आयत से मिलता है? उसने अपने वचन में कहा, देखो तुम व्यर्थ ही दिन भर कठिन परिश्रम करते और रात में जाकर दुख भरी रोटी खाते हो। क्योंकि कल हमने सुना था कि मनुष्य अपने जीवन के में खुदा की इच्छा को नहीं पहचानता।
और आज हम देख रहे हैं कि एक है जो कह रहा है कि मैं तुझे जानता हूँ। आमीन। दोनों बातों में मेरे प्यारे भाई बहनों एक अंतर है, जमीन और आसमान का। हम जानते हैं कि हम खुदा की युक्तियों को, उसकी बातों को पहचान नहीं पाते, लेकिन एक समय आता है जब वो अपने युक्तियों को, अपनी बातों को हम पर प्रकट करता है। ठीक इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई बहनों, जब अय्यूब खुदा की दृष्टि में बना रहता है तो वो जानता है कि खुदा इस समय क्या सोच रहा होगा, क्योंकि अय्यूब कह रहा है 42वां अध्याय और उसकी पहली आयत में, तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, हाँ मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है, हाँ, और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। कोई भी बात जो खुदा ने सोची रुक नहीं सकती, क्योंकि वो युक्तियां बनाता है, वो योजना बनाता है, और उसकी युक्तियां, उसकी योजना मनुष्य के समान नहीं होती जो पूरी रीति से विफल हो जाए, मतलब उसका कुछ निष्कर्ष ना निकले। उसकी युक्तियां जो होती हैं वो पूरी होने के लिए होती हैं। आमीन। आमीन। इसलिए अय्यूब कह रहा है कि मैं जानता हूं कि तेरी युक्तियों में से कोई भी रुक नहीं सकती। और मनुष्य जो युक्तियां, जो योजना बनाता है, बहुत सी योजना, बहुत सी युक्तियां रुक जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद मनुष्य अपने जीवन में एक नई नई योजना, एक नई नई युक्ति बनाता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, धन्य है वो मनुष्य जो खुदा के वचन पे कान लगाता और उसके वचन में भरोसा रखता है, क्योंकि वह जानता है कि खुदा की युक्ति कभी रुक नहीं सकती। अगर आज हम और आप खुदा के वचन में बहुत तायत से बढ़ते हैं तो हमारे लिए खुदा की जो भी युक्तियां होंगी वो हम पर खुदा जल्द से जल्द प्रकट करेगा। लेकिन उन युक्तियों को प्रकट करते, उन युक्तियों को ग्रहण करने के लिए हमें किसी मनुष्य की नहीं बल्कि खुदा की सामर्थ्य चाहिए। आमीन। सबसे बड़ी बात तो यह है कि युक्ति तो आप पर प्रकट हो जाएगी, लेकिन क्या उन युक्तियों को प्रकट करने के बाद आप उन युक्तियों पर खरे उतरेंगे? आप उन बातों पर खरे उतरेंगे? क्योंकि उन युक्तियों पर खरा उतरना ही मनुष्य के लिए अनंत जीवन का फल है। हालेलुया। और इसे मनुष्य नहीं जानता। मेरे प्यारे भाई बहनों, कितनी बार खुदा का कलाम, खुदा का वचन हमें बहुत सी बातों के बारे में मना करता है। कितनी बार खुदा का वचन हमें बहुत सी बातों के लिए रोकता है, लेकिन इसके बावजूद भी हम अपने जीवन में उन कामों को करते हैं जिन कामों को खुदा करने के लिए हमें मना करता है। क्यों? क्योंकि हम अपनी योजना, अपनी युक्तियों को सफल करते हैं और खुदा की योजनाओं और युक्तियों को रोकते हैं। लेकिन अय्यूब कह रहा है कि मैं जानता हूं कि तेरी कोई भी युक्ति रुक नहीं सकती। आमीन। आमीन। क्यों नहीं रुक सकती? प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़े तीसरी आयत। तूने पूछा, तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है? तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डाल रहा है? यानी तुझे कुछ मालूम भी नहीं कि मेरी युक्ति है क्या, और उस युक्ति को दबाने की कोशिश कर रहा है। मनुष्य खुदा की युक्तियों को, खुदा की योजनाओं को रोकता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा अपनी योजना, अपनी युक्ति चाहे तुम जितना रोको, उसको प्रकट किए बिना नहीं रहता। खुदा का कलाम कहता है, जैसे मैंने अपना वचन तुमको दिया वैसे ही मैं अपनी योजना भी तुम्हारे ऊपर प्रकट करूंगा। भला तुम इन योजनाओं से, इन युक्तियों से चाहे जितना भागो, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि ये युक्तियां, ये योजना तुम्हारे ऊपर बिना हुए रह नहीं सकती। जब हम विश्वास करते हैं तब मेरे प्यारे भाई बहनों, हम खुदा की युक्तियों को, उसकी योजनाओं को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं। आमीन। लेकिन जब हम खुदा के प्रति विश्वास नहीं करते
तो हमें उसकी युक्तियों में, उसकी योजनाओं में संदेह दिखता है। तब मनुष्य कहता है ऐसा मुझसे क्या हो गया कि इतने सालों से खुदा ने मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दिया। ऐसा क्या हो गया कि खुदावन मैंने ऐसा किसी के विरोध में ऐसा क्या कर दिया कि खुदावन मेरे जीवन में आपने इतना अंधकार रखा। लेकिन एक योजना है और उस योजना को मनुष्य समझ नहीं सकता। खुदा ने एक यही योजना मेरे प्यारे भाई बहनों अब्राहम और सारा के साथ बनाई। उसकी योजना ये थी कि वो अब्राहम को और सारा को बहुत तायत का फल देगा, लेकिन उनके जीवन में एक संघर्ष था, उनके जीवन में एक तपन थी, उनके जीवन में एक परीक्षा का समय था जिसको अब्राहम और सारा को पार करना था। और उस पार करने के बाद खुदा के ओर से उनके लिए एक बड़ा प्रतिफल रखा था। खुदा चाहता तो वो हाजिरा से मिलने से पहले सारा को गर्भ का फल दे सकता था। क्या कारण हुआ कि उसने हाजिरा से अब्राहम को मिलने दिया? आप समझ रहे हैं क्या कारण था कि उसने हाजिरा से इस्माइल को उत्पन्न किया? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों एक जाति थी जिसको खुदा को बढ़ाना था और एक बहुत बड़ी योजना थी जिसके विषय में खुदा ने कहा कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। आमीन। और वंश था सारा से और हाजिरा से वंश नहीं था, लेकिन हाजिरा को और खुदा की क्या आत्मा, खुदा का वचन उसको आशीष दे रहा था, इसलिए क्योंकि दो जाति उत्पन्न होनी थी। आमीन। और जब तक मेरे प्यारे भाई बहनों ये दो जाति नहीं होती, बढ़ती, तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा की युक्ति सफल नहीं होती। खुदा ने एक योजना बनाई। क्या बनाई? और उसकी योजना ये थी कि हाजिरा से एक संतान उत्पन्न होगी, अर्थात इस्माइल, और इस्माइल हाजिरा की संतान को मैं बढ़ाऊंगा और आगे चल के ये दो जाति एक दूसरे के विरोध में हो जाएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप देखें, बहुत ध्यान से देखें, तो एक जाति है जो बहुत ज्यादा बड़ी है और वो इस्माइल है। और एक जाति है जो इसहाक से है। ये खुदा का वंश चला आ रहा है। वो अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे और आपकी दृष्टि में हमारे और आपके सुख और चैन होते हैं, लेकिन खुदा की दृष्टि में पूरी पृथ्वी की योजना होती है। जैसे हम और आप जब हम छोटे थे तो हम अपने बारे में सोचते थे, याद है? वेरोनिका और साथ में मोनिका, ये अपने बारे में सोचते थे। मोनिका सोचती थी मुझे मिल जाए और वेरोनिका सोचती थी पापा मुझे दे दे। लेकिन पापा और मम्मी की दृष्टि वेरोनिका और मोनिका और इनके भाई, क्या नाम, फ्रांसिस भाई, तीनों पे लगी रहती थी। आमीन। अब हमारी दृष्टि में हमारे जीवन का दुख हमें नजर आता है। आप समझ रहे हैं? हमारी दृष्टि में हमारे जीवन का दुख हमें नजर आता है, लेकिन खुदा की दृष्टि में हमारे उस दुख के कारण ये पृथ्वी की बहुत सी योजनाएं पूरी हो रही हैं। अब्राहम की दृष्टि में अब्राहम के पास एक दुख था, सारा की दृष्टि में सारा के पास एक दुख था। वो कुटुंब की मालकिन थी और एक बहुत बड़ा कुटुंब था, अर्थात अब्राहम का, जिसके विषय में अब्राहम ने कहा, पढ़ाओ जरा।
प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति प्रेज द लॉर्ड। कौन सी आयत है? 15वां अध्याय। 15:2 पढ़े। 15वां अध्याय उसकी दूसरी आयत। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस ये दमिश्क वासी एलिएजर होगा। अर्थात मेरे घर का वारिस मेरा एक सेवक एलियाजर होगा। मैं निर्वंश हूँ, मेरे पास कुछ नहीं। अब इससे पहले आप ये आयत पढ़ें, यहाँ हाथ रखें, अय्यूब 42 और उसकी दूसरी आयत पढ़ें। मैं जानता हूँ कि हाँ। तू सब कुछ कर सकता है तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। तेरी युक्ति, तेरी योजना में से कुछ रुक नहीं सकता। आमीन। आमीन। अय्यूब कह रहा, मैं जानता हूं जो तूने योजना बनाई है उन योजनाओं में से कुछ भी नहीं रुक सकता। अब्राहम के जीवन में एक संकट है, एक दुख की घड़ी है कि उसका इतना बड़ा कुटुंब और बहुत धनी अब्राहम, आमीन, बहुत धनी, बहुत धनवान, और उसका कोई वारिस नहीं, कोई संतान नहीं। अब्राहम जो है अपनी पत्नी सारा के साथ वफादारी से चलता है, आमीन। लेकिन खुदा के सामने कहता है, मैं निर्वंश हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे बाद मेरी संपत्ति का अधिकारी ये मेरा दमिश्क वासी एलियाजर होगा। अब अब्राहम को ये योजना नजर आ रही है, लेकिन खुदा ने अब्राहम के जीवन में एक बहुत बड़ी योजना नियुक्त की है। यही एक कारण है कि आज मनुष्य खुदा के वचन को समझ नहीं पाता। मनुष्य अपने जीवन के सामने जो खड़ा होता है दुख, उसको देखता है, लेकिन वो जो दुख होता है, वो जो परीक्षा होती है, वो जो घड़ी होती है, उसके पीछे एक लहराती हुई फसल होती है जो मनुष्य को दिखाई नहीं देती है। अब्राहम कह रहा है, उत्पत्ति उसका 15वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत में, अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ, मैं निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस ये दमिश्क वासी एलियाजर होगा। अर्थात मेरे घर का निवासी ये मेरा सेवक एलियाजर होगा। अतः तू मुझे क्या देगा? अरे क्या दोगे भैया? मेरे को तुम चाहे कुछ भी दो, मैं और मेरी पत्नी, बस। आप समझ रहे हैं? अब्राहम जब खुदा से बात कर रहा है, उसका टोन क्या है? क्योंकि उसकी युक्ति जो है खुदा की, अब्राहम नहीं जानता। अब्राहम अभी इस समय सारा और अपने जीवन में एक
परीक्षा को देख रहा है। कई समय ऐसा आता है जब हम बाइबल पढ़ते हैं, कई बार ऐसा आता है जब हम प्रार्थना में लगे रहते हैं, कई बार ऐसा आता है जब हम प्रार्थना में प्रतिदिन चलते हैं। हमारे जीवन में प्रार्थना में चलने के बावजूद, बाइबल पढ़ने के बावजूद, खुदा के वचन में एकदम ईमानदारी से चलने के बावजूद एक परीक्षा, एक घंघोर अंधकार बना रहता है। अब हमारा मन जो है, सब याजक की तरफ देखें, हमारा मन जो है इस बात के लिए विचलित होता है। और किस बात के लिए विचलित होता है? कि संसार का ऐसा कोई गलत काम नहीं है जो मैं करता हूं। मैं कोई भी गलत काम नहीं करता। मैं अपने जीवन में सारे अच्छे कामों को करता हूं और खुदा के प्रति ईमानदारी से रहता हूं। मैं खुदा के वचन को प्रतिदिन पढ़ता हूं और खुदा के वचन को जो मैंने पढ़ा उसका भय मानकर दिन भर चलता हूं। मैं खुदा की प्रार्थना सभा में रोज बैठता हूं। मैं रोज प्रतिदिन खुदा के निकट बना रहता हूं। इसके बावजूद ये घोर अंधकार क्यों? यहां पर आके मनुष्य टूटता है, क्योंकि मनुष्य खुदा की समझ को, उसकी युक्तियों को नहीं जान पाता। पूरी बाइबल विश्वास पे टिकी है और चोटी का पत्थर कुछ और नहीं बल्कि विश्वास की आत्मा है। लेकिन मनुष्य ने विश्वास नहीं किया और जैसे ही उसने विश्वास के प्रति संदेह किया, वो इमारत जो उसने अपने जीवन में, अपनी योजना में बनाई थी, ताश के पत्तों की तरह गिर गई। अय्यूब कह रहा, मैं जानता हूं कि तेरी युक्तियों में से कोई भी रुक नहीं सकती। आज एक ऐसा विश्वास, एक ऐसा वचन हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज कहीं पर भी, किसी भी कोने में चले जाइए, किसी भी मनुष्य से मिल लीजिए, कहीं पर भी चले जाइए, कोई आपको शांति नहीं देगा। हर एक जना एक खंजर लेके बैठा है और उस खंजर में उसने एक जहर के तिनके को क्या किया है? खंजर की नोक पे छुआ दिया है ना डैनियल भाई? खंजर की नोक पे जहर के तिनके को छुआ दिया, ताकि अब जो कोई मेरे पास आए मैं उससे धीरे से ये खंजर जो छुआ दूं। कहीं शांति नहीं है। जिस किसी के पास जाएं आप, वो एक खंजर लेके बैठा है। फिर आप थक हार के खुदा के वचन में आते हैं और फिर खुदा के वचन से प्रार्थना करते हैं, तब देखते हैं कोई उत्तर नहीं मिल रहा। एक तो ऐसे ही वो वहां से थक हार के आए, ऊपर से प्रार्थना करी तो भी कोई उत्तर नहीं मिला। आदमी मायूस मायूस हो गया। आपको मालूम है जाति का मूल पिता है अब्राहम। आपको मालूम है अब्राहम की गोद में लाजर है। आपको मालूम है अब्राहम खुदा का मित्र है। आपको मालूम है अब्राहम वो प्राणी है, वो व्यक्ति है जिसके विषय में खुदा का कलाम कहता है अब्राहम कामों के द्वारा नहीं बल्कि विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया। जरा अब्राहम के शब्दों को सुनिए, उत्पत्ति 15 और दूसरी आयत। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वस हूँ और मेरे घर का वारिस ये दमिश्क। अर्थात अब्राहम ने सरेंडर कर दिया। अब्राहम ने क्या कर दिया? निर्वस। अब्राहम इतना बड़ा कुटुंब, अब्राहम इतना उसाते हैं विश्वासी। सोचिए 75 साल की आयु में अब्राहम के पास एक वाणी पहुंची, लेकिन इस 75 साल से पहले अब्राहम के पास कोई वाणी नहीं पहुंची कि मैं तेरी संतान को बढ़ाऊंगा या तो मैं तेरे वंश को दूंगा। अब्राहम 75 साल का जब तक ना हुआ, अब्राहम के अंदर एक प्रश्न बना था
लेकिन इस प्रश्न के बावजूद अब्राहम खराई से खुदा के वचन के प्रति चल रहा था। अगर खराई से ना चलता तो अब्राहम को दर्शन ना होता। दर्शन मिला। अब्राहम बाबा 75 साल की आयु के बाद आपको एक वाणी सुनाई दी, और इससे पहले आपका विश्वास क्या था? इससे पहले अब्राहम का विश्वास बहुत घनघोर था, लेकिन 75 साल की आयु में जब अब्राहम पहुंचा तो अब्राहम का विश्वास डगमगाया। अब अब्राहम कह रहा, क्या कह रहा? दूसरी आयत, अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वस हूँ और मेरे घर का वारिस ये दमिश्क वासी एलियाजर होगा। अतः तू मुझे क्या देगा? तू मुझे क्या देगा? क्योंकि नियुक्त कर लिया था खुदा ने अब्राहम को जाति का मूल पिता, और उसका नियुक्तिकरण कभी रुकता नहीं। अय्यूब ने गवाही दे दी कि जो बात तूने नियुक्त कर ली वो कभी रुक नहीं सकती। 75 साल का हो अब्राहम चाहे 100 साल का, खुदा ने नियुक्त कर लिया कि अब्राहम जाति का मूल पिता बनेगा तो अब्राहम ही बनेगा। किस खुदा की वर्शिप कर रहे हैं आप, और किस खुदा की मीटिंग महासभा में आप बैठे हैं? मैं कहता हूं अगर मुझे सब कुछ मिल जाए, संतान का फल, संसार का धन दौलत, संसार का ऐशो आराम, संसार का नाम, संसार में मनुष्य के सामने चाहते हैं आपकी नाम धराई हो, आप पर लोग बहुत ज़्यादा आपका विश्वास करने लगें, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें आपने प्राप्त कर भी ली तो एक ना एक दिन तो आपको इन सारी चीज़ों को छोड़ना होगा ना। एक है जिसको आपको पकड़ना है और एक है जिसको आपको छोड़ना है। समझना पड़ेगा। एक है जिसको आपको पकड़ना है और एक है जिसको आपको छोड़ना है। अब आप बताइए, आप छोड़ने वाली वस्तु को पकड़ेंगे कि पकड़ने वाली वस्तु को पकड़ेंगे? और पकड़ने वाला खुदा है आमीन। और छोड़ने वाला ये संसार है। लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं। जो पकड़ने वाला था उसको छोड़ के छोड़ने वाले के पीछे पड़े और बार बार इस छोड़ने वाले को मनाने आ जाते हैं। संसार आपसे कई बार रूठता है। संसार में आप जब से पैदा हुए, ये संसार और संसार की चीज और संसार का मनुष्य कितनी बार आपसे रूठा और कितनी बार आपने क्षमा मांग के उसको मनाया, लेकिन खुदा को कभी नहीं मनाया। जबकि खुदा आपसे रूठा ही नहीं। कह रहा भला तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन तब भी मेरी करुणा तुम पर बनी रहती है। खुदा रूठा ही नहीं, तब भी हमने उसको छोड़ दिया। और जो रूठ के मायूस होके हमको छोड़ देते हैं, हम उससे आके क्षमा मांगते हैं। कहते हैं भैया इस बार क्षमा कर दो, अगली बार नहीं करेंगे। जाना चाहिए था खुदा के पास, क्षमा मांगनी थी खुदा से पास। कहाँ लिखा? प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए जरा। छठी आयत पढ़े, 42:6, अय्यूब 42:6। इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है। मुझे अपने ऊपर घृणा आती क्यों?
मैं धूल और राख में पछतावा करता हूँ। पश्चाताप कर रहा है, घृणा आ रही है। क्यों? ये पश्चाताप किससे मांग रहा है? घृणा किससे आ रही है? घृणा खुद से आ रही है और पश्चाताप कर रहा खुदा से। क्यों? क्यों पश्चाताप कर रहा? क्योंकि ये अपने तीनों मित्र के बहकावे में आ गया। और इसने अपनी बनाई हुई वस्तु से, अपनी बनाई हुई रचनाकार से प्रश्न कर लिया। समझे आप? आप समझे कि नहीं समझे? मुझे घृणा आ रही, धूल में पड़ा हुआ मैं पश्चाताप कर रहा हूं। किससे पश्चाताप कर रहा है? खुदा से। जाके अपने तीनों मित्रों से नहीं कर रहा पश्चाताप, खुदा से पश्चाताप कर रहा है। घृणा अपने तीनों मित्रों पे नहीं आ रही, इन्होंने बहकाया मुझे, मैं तो ठीक था। अपने आप कौन कह रहा? मैं तो ठीक था, इसने मुझे बहकाया। दूसरे को दोष देते। अय्यूब ये नहीं कर रहा। अय्यूब ये नहीं कर रहा कि ये तीनों मित्रों ने मुझे बहकाया। कह रहा मैं अपने आप पे घृणा करता हूँ। अगर ये उस दिन आदम कह देता ना, आदम अदन की वाटिका से बाहर नहीं निकाला जाता। आदम ने कह दिया मैंने थोड़ी ना पाप किया, जो तूने मुझे दिया। उस स्त्री लेकिन यहाँ पर अय्यूब कह रहा है मैं अपने आप पर घृणा करता हूं। अरे अपने आप पे घृणा क्यों कर रहे हो? ये तीनों मित्रों ने बहकाया, प्रभु से कहो इन तीनों का नाम लेकर कहो इन तीनों से घृणा करता हूं। हम पापी हैं। मनुष्य तो आके बहकाएगा, दुष्ट तो आके फाड़ेगा, लेकिन हम उसके विश्वास में चले जाते हैं, ये हम पाप कर देते हैं। हम मनुष्य पे भरोसा रखने लगते हैं, मालूम कि नहीं भाई ये भाई हमारा काम कर देगा। हाँ नहीं भाई ये भाई बहुत अच्छे हैं, ये भाई हमारा काम कर देंगे। ओह समझे वचन को। अय्यूब ने अपने तीनों मित्रों पर उंगली नहीं उठाई आदम की तरह, जैसे आदम ने हव्वा की ओर उंगली उठाई और कहा कि जिसको तूने मुझे दिया उसने मुझे बहकाया। अय्यूब ने खुद पर घृणा की और खुद पर घृणा करने के साथ उसने धूल में अपने आप को दे दिया और कह रहा मैं धूल में जाकर तुझसे पश्चाताप करता हूं। क्योंकि अय्यूब ने कहा मैं तेरी युक्तियों को जानता हूं। और यही विश्वास अब्राहम के अंदर था कि अगर खुदा ने कहा है तो खुदा संतान का फल देगा। फिर अब्राहम ने सारा के मरे हुए गर्भ को ना देखा, ना ही सारा को देखा। अब्राहम ने कहा जिसने कहा वो बड़ा, जिसने मुझसे कहा है कि मैं तुझे जाति का मूल पिता बनाऊंगा, जिसने मुझसे कहा है कि मैं तेरे वंश को रेत के किनकों के समान बढ़ाऊंगा, जिसने मुझसे कहा है कि तू जाति जाति का पिता होगा, वो बहुत बड़ा है। आज खुदा ने हमको भी एक वाचा की पुस्तक दी है। और जिस तरह से खुदा ने अब्राहम से एक वाचा बांधी 75 साल की आयु में, जिस तरह से खुदा ने अय्यूब से वाचा बांधी और अय्यूब ने खुदा की वाचा पे भरोसा किया और कहा कि मैं जानता हूं कि तेरी युक्तियों में से कोई टल नहीं सकती और ना ही कोई रोक सकता है उस युक्तियों को पूरा होने से। ठीक उसी तरीके से आज ये वाचा की पुस्तक जो हमारे पास मिली है, इस वाचा की पुस्तक पे हमें ईमान लाना है। जिस तरह एक वाणी अब्राहम के पास आई, जिस तरह से एक वाणी अय्यूब के पास आई, वैसे आज हमारे और आपके पास भी खुदा के ये वाणी की पुस्तक है। और अगर आज हमने और आपने इस वाणी की पुस्तक, इस वचन की पुस्तक पे विश्वास कर लिया, तो मैं आपसे सच कहता हूँ कि जिस तरह से अब्राहम ने अपने बड़े प्रतिफल को देखा, आमीन, जिस तरह से अय्यूब ने अपने बड़े प्रतिफल को देखा, वैसे आप भी अपने जीवन में बड़े प्रतिफल को देखेंगे। अय्यूब ने क्या देखा? एक बार देखें। प्रेज़ द लॉर्ड।
अय्यूब 42वां अध्याय 11वीं आयत। अय्यूब 42:11-12 पढ़ें। तब उसके सब भाई और सब बहनें और जितने पहले उसको जानते पहचानते थे उन सबों ने आकर उसके यहाँ उसके संग भोजन किया और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी उस सब के विषय में उन्होंने विलाप किया और उसे शांति दी और उसे एक एक सिक्का और सोने की एक एक बाली दी। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी। आहा, सब कुछ मिला अय्यूब को। Amen. एक बड़ा प्रतिफल कब मिला? जब उसने अपने आप से घृणा की, Hallelujah. जब वो धूल में जाकर पश्चाताप कर रहा है। कुछ भी हो जाए, मनुष्य कभी अपने को दोषी नहीं ठहराता। मनुष्य कहता मैं ठीक हूं। दोषी वो है जो कह रहा है। तब प्रभु का कलाम कहता है जो पाप करता है उस पापी के साथ खड़ा रहने वाला भी उतना ही बड़ा दोषी है। समझें, आज खुदा का वचन हमें बताता है कि जो पाप करते हैं उनके साथ उनकी मेज और उनके जीवन में सम्मिलित ना हो, बल्कि उनके बीच में एक गवाह बन जाओ ताकि वो पापी फिर जाएं। उसने कहा यदि तुम जो विश्वास करते हो, जो ज्ञान को रखते हो और पूजी हुई वस्तु, मूर्त के सामने पूजी हुई वस्तु को खाओ, तो जो विश्वास में निर्बल है उनका विश्वास तो जाता रहेगा। सही बात है। Amen. तुम्हें उन पापियों के बीच में एक गवाह बनना है। Amen. ये तीनों मित्र जो थे इनको खुदा नाश करने खड़ा हो गया था। Yes. आपको मालूम है, इन तीनों मित्रों को खुदा नाश करने खड़ा हो गया था, लेकिन अय्यूब की खराई ने इन तीनों मित्रों को बचाया। Praise the Lord. अय्यूब की खराई ने केवल अय्यूब को उसके पहले के समान जो दिन थे उससे और उत्तम दिन नहीं दिए, बल्कि उसके तीनों मित्रों के प्राण और उसके घराने के प्राण को भी बचाया। वचन जो है हमें बहुत तायत का फल देता है और ये बात शैतान बहुत अच्छी तरीके से जानता है। इसलिए शैतान कभी भी आपको वचन के नज़दीक नहीं आने देगा। आप जब वचन को सुनेंगे, आप जब मीटिंग को सुनेंगे, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद आप फिर मीटिंग को छोड़ना शुरू करेंगे और फिर आपके अंदर वही पुरानी चीज़ें, वही बातें फिर चलने लगेंगी। क्यों? क्योंकि शैतान आपको बार बार बहकाने के लिए आएगा। आमीन आमीन। शैतान पहली बात बिन बुलाए आता है और दूसरी बात शैतान कभी भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। इसलिए उसने कहा चौकस रहो, इसलिए उसने कहा चौकन्ने रहो, इसलिए कहा उसने कि उस आते हैं जागते रहो, अपने वस्त्र की रखवाली करो। क्यों? क्योंकि धूर्त बहुत ही शातिर है। अब इस धूर्त से निपटने के लिए तुम्हें खुदा के निकट और उसके बारे में बना रहना है। Praise the Lord. आप बहुत ध्यान से देखिए, धूर्त ने केवल अय्यूब की पत्नी को नहीं बल्कि उनके तीनों मित्रों को भी अय्यूब के विरोध में खड़ा कर दिया। ये वो तीनों मित्र थे जिनकी सहायता अय्यूब ने उनकी घटी में की थी। ये वो तीनों मित्र थे जिनकी सहायता के लिए अय्यूब ने बहुत तायत से अपनी धन संपत्ति को दिया था। लेकिन जब अय्यूब पर आई तब इन तीनों ने अपनी संपत्ति से एक भी रत्ती अय्यूब को ना दिया।
बल्कि अय्यूब की खराई को धिक्कारने लगे, बल्कि अय्यूब के विश्वास को इन लोग हंसी और ठट्ठे में उड़ाने लगे। तब अय्यूब का मन भटका, लेकिन तब खुदा ने उससे बातें की। आज हमारे जीवन में शैतान ऐसे ही समय देता है कि जो खुदा के वचन में चल रहे होते हैं, जो खुदा के वचन में बने रहते हैं, जो प्रतिदिन की महासभा देख रहे होते हैं, उनके जीवन में एक अंधकार को रख देता है और तब तुमसे मुंह फाड़ के कहता है, अगर तुम्हारा जिंदा खुदा होता तो तुम्हारे जीवन में अंधकार ना होता। और हम पता क्या सोचने लगते हैं, हाँ कहे तो सही रहा है, और हम खुदा की उपस्थिति से, उसकी प्रेजेंस से दूर भाग जाते हैं। लेकिन खुदा ने कहा यह अवश्य है कि दुख के बादल आएंगे। खुदा ने कहा यह अवश्य है कि तुम पर दुख के बादल आएंगे, क्योंकि ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो दुख की वादियों से ना गुजरे। खुदा ने कहा, क्या मैंने तुम्हें ये बातें, जो बातें आज तुम सुन रहे हो, ये बातें मैंने तुम्हें पहले से नहीं बता दी थी कि अवश्य है कि तुम मेरे नाम के कारण परीक्षा में दिए जाओगे, यह अवश्य है कि तुम मेरे नाम के कारण सताए जाओगे, यह अवश्य है कि मेरा वचन तुम पर बहुत आयत से उतरेगा, इसके कारण तुम्हारी एक बहुत बड़ी परीक्षा होगी। यह अवश्य है कि तुम परीक्षा में दिए जाओगे। यह अवश्य है कि तुम जिन योजनाओं को, कल्पनाओं को बिछौने पे जाके बार बार सोचते हो, उनके प्रति तुम अपने जीवन में बहुत आयत से और सोच विचार में बढ़ जाओगे। लेकिन ढाढ़स बांधना, याद रखना, क्योंकि देखो मैं हूं। जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी भी दुखी ना रहेगा। जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी संदेह ना करेगा। जो मेरे वचन पे कान लगाएगा वो कभी भी पछताएगा नहीं, क्योंकि मेरे वचन पे कान लगाना जीवन है। और देखो जीवन की बातें मैं तुम्हें बताता हूं। अब्राहम गिर गया। अब्राहम ने कहा मैं निर्वंश हूं, मेरी धन संपत्ति का वारिस मेरे घर में एक सेवक एलियाजर बनेगा। खुदा से कह रहा, तू मुझे क्या दे सकता है? सोचिए, शैतान इतना दुष्ट है। कितनी प्रार्थना करते हैं आप, भैया मैं तो देखती हूँ कि भैया का मोबाइल पूरा आयतों से भरा रहता है। भैया मैं तो देखती हूँ भैया का मोबाइल सुबह 4 बजे से बस केवल वचन ही वचन करता रहता है। भैया मैं तो देखती हूँ कि भैया के YouTube और Facebook पे कभी भी देखो पूरे लाइन से मीटिंग ही लगी हुई है, कुछ है ही नहीं इनके मोबाइल में, केवल वचन ही है। इसके बावजूद भी परीक्षा है क्या? यस, इसके बावजूद भी परीक्षा है। लेकिन इस परीक्षा में खुदा मुझे पढ़ने नहीं देता। इस परीक्षा में वो मेरे साथ रहता है। जितना ज्यादा प्रार्थना करेंगे, जितना ज्यादा बाइबल खोलेंगे, जितना ज्यादा आप बाइबल के वचन के हथियारों को अपने कमर और अपने हाथों में बांधेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए शैतान की शक्तियां आएंगी। इसलिए जो बाइबल नहीं पढ़ता, जो वचन को नहीं जानता, वो लुलु मॉल में घूमता है और अचानक घूमते घूमते वो लुलु हो जाता है। और लोग कहते भैया अभी कल ही तो मिले थे, कहाँ गए? लुलु हो गए। लेकिन जो खुदा के वचन में चलता है वो लुलु और लिली नहीं होता, वो योद्धा होता है। खुदा कहता है पृथ्वी पे तो तूने जीवन दिया, स्वर्ग में भी तेरे लिए एक उत्तम जीवन रखा है। कुछ तो सोचना होगा। क्या कारण है?
कि आज प्रार्थना करने वाले घर नहीं आते, और क्या कारण है कि घर वाले प्रार्थना करने वालों को बुलाते भी नहीं। जाइए, जाके देखिए, क्या कोई है ऐसा जो आपके घर में आके प्रार्थना करे? या तो कोई घर ऐसा है जो घर अपने घर के द्वारों को प्रार्थना के लिए खुलवाए? सब वचन से दूर हो गए हैं, क्योंकि एक भीड़ लगी पड़ी है संसार में, और उस भीड़ के शोर में सब भाग रहे हैं। कुछ सुनाई नहीं दे रहा और ना कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन तब भी भीड़ को देखकर उसके पीछे भाग रहे हैं। आज लोग कहते तो हैं कि हम प्रभु से प्यार करते हैं, लेकिन उनके चाल चलन से आपको पता चलेगा वो प्रभु से नहीं, इस संसार से प्यार करते हैं। देखिए कलाम क्या कह रहा है। हाँ, 7वीं आयत 42-7। ऐसा हुआ कि जब यहोवा ने ये बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीपरिपस से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय में कही है, वैसी तुम लोगों ने नहीं कही। अब कैसे कहेंगे भाई? अय्यूब ने जो कहा वो वचन है, और तेमानी और एलीपज और वो तीनों जनों के मुंह में वचन नहीं था, उन तीनों के मुंह में था संसार का सारा सामान। जैसी बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय में कही, वैसी बात तुमने मेरे विषय में नहीं कही, इसलिए मेरा क्रोध तुम पर और तुम्हारे दोनों मित्रों पर भड़का। तो अय्यूब के मुंह में क्या था? और ये तीनों के मुंह में क्या था? तू अपने को ही खरा बनाता है। हम भी तो प्रार्थना करते हैं, हैं? बस केवल तू ही है क्या जो प्रार्थना करता है? केवल तू ही है क्या जो केवल तेरी ही यहोवा सुनता है? हम भी तो करते हैं। देख, अगर तू सच में यहोवा की प्रार्थना कर रहा होता तो तेरे बच्चे कभी ना मरते। जरूर से जरूर तेरी खराई में कुछ खोट होगा। हम लोग को देखो, हम लोग भी तो प्रार्थना करते हैं। हेलो, वो अय्यूब की प्रार्थना, अय्यूब के विश्वास, और जिसको खुदा ने कहा अय्यूब के समान कोई खरा व्यक्ति नहीं, उस पे खोट निकाल लेते हैं। चाहिए जाके देखिए, आज जो व्यक्ति खुदा के वचन के प्रति ईमानदारी से चलता है, उसके विषय में लोग खोट निकालते हैं। उनसे पूछो कि वह कब खुदा के वचन को लेके गए हैं, तो उत्तर ना दे सकेंगे। लेकिन जो खराई से चल रहा है, उसके विषय में, उसके विरोध में बातें बना बना के कहेंगे। ठीक जैसा हो चुका आज फिर होगा। अय्यूब की खराई, अय्यूब के विश्वास, अय्यूब की प्रार्थना के प्रति ये तीनों मित्रों ने दोष लगाया था। अय्यूब की किसी और चीज को नहीं, अय्यूब की प्रार्थना, अय्यूब की खराई, अय्यूब के विश्वास पे इन्होंने दोष लगाया था। हमेशा याद रखना,
क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जो कोई खुदा के वचन में चलेगा वो अपने जीवन में एक अद्भुत शांति देखेगा और एक विश्वास को देख के चलेगा। वो अंधों के समान नहीं चलेगा, वो ना कभी डगमगाएगा और ना ही कभी गिरेगा, क्योंकि खुदा का बलवंत दाहिना हाथ उसे थाम लेगा। आमीन। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जो कभी खुदा के वचन को नहीं जानता, जो खुदा के वचन पे विश्वास नहीं करता, वो अचानक गिर पड़ेगा। खुदा का कोप, खुदा का क्रोध उस पर भड़क उठेगा और सडनली उसका घराना जला के भस्म कर देगा। इसलिए खुदा ने कहा कि मेरी युक्तियों को कोई रोक नहीं सकता। जो मैंने ठान लिया वो मैं करके रहूंगा। इसलिए हम जो मिट्टी के एक कण हैं, उसकी युक्तियों, उसकी योजनाओं के बीच में ना आए। दूर खड़े हो जाओ उसकी युक्ति और उसकी योजना से, और एकदम अपने आप को धूल में दे दो, जैसे अय्यूब ने करा। अय्यूब ने अपने आप से घृणा करी और अपने आप को धूल में और राख में देकर पश्चाताप किया। क्यों? आप मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, अपने आप से घृणा करो। अगर घृणा करना है, अपनी बीवी से ना घृणा करो। बीवी पराठा नहीं खिलाती, कोई बात नहीं। बीवी बिरयानी नहीं खिलाती, कोई बात नहीं। बीवी कुछ नहीं बना के देती, कोई बात नहीं। बीवी तुमसे आटा गूंदवाती, कोई बात नहीं। कोई भी जना कुछ भी करे, किसी से घृणा ना करो। घृणा करना है अपने आप से, अपने आप से। धूल में डालना है, आलू कहते हैं मैं तुझे मिट्टी में मिला दूंगा। तूने मेरे बारे में कैसे कह दिया? अब देखना, इसका जितना नाम है, मैं इसके नाम को जब तक मिट्टी में ना मिला दूं, मेरे को एकदम मतलब प्यास नहीं बुझेगी। मैं प्यासी डायनासोर। मिट्टी में क्या मिलाना है? अपने आप। पौलुस जब साउल था तो खुदा उसको मिट्टी में ले गया। उसकी आंखों में, उसकी कानों में, उसके मुंह में, उसकी नाक में धूल ही धूल भर दिया। वो मिट्टी के कण भर दिए जिन कणों से वो उसको बनाया था खुदा ने। जैसे ही उसको स्मरण आया कि मैं एक मिट्टी का बना हुआ मनुष्य हूं, उसने कहा हाय प्रभुवर, मैंने आपके विरोध में पाप किया। मैंने अपने भाई स्तेफनुस के विरोध में पाप किया। ये बात उस पर किसने प्रकट करी? जब धूल और मिट्टी में हम जाते हैं ना, जिस मिट्टी को हम जैसे ही पैर पड़ता है तो जल्दी से धोते हैं, मिट्टी हमें हल्की सी पसंद नहीं है, लेकिन तब भी हमारे पैरों पर लग के चली जाती। क्यों? क्योंकि खुदा स्मरण दिलाता है कि तू मिट्टी है। अब बताओ, जब मैं मिट्टी का एक कण हूं तो मेरा विरोधी कौन रहा? तुम ही बताओ। जब मैं मिट्टी का एक कण हूं तो मेरा बैरी कौन रहा? तुम ही बताओ कि जब मैं मिट्टी का एक कण हूं तो मेरे में घमंड नाम की चीज कैसे रही?
कुछ नहीं है मेरे पास, मैं एक बाप के समान हूं। मैं उस ओस के समान हूं जिस पर सूरज की पहली किरण पड़ते ही ओस गायब हो जाती है। मनुष्य ढूंढता है इतनी ओस कहाँ थी, मिलती नहीं। काश मनुष्य अपने जीवन में इन बातों को स्मरण करे। काश मनुष्य तेमानी, एलिपेज और उसके तीनों मित्रों के ऊपर दोष लगाने वाला ना बने, बल्कि अपने आप पे घृणा करने वाला, बल्कि दोषी ठहराने वाला वो अपने आप को बनाए कि मैं दोषी हूँ। प्रभु, इससे पहले कि मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी पत्नी, मेरा माँ, मेरी बाप, मेरे घर, मेरे पड़ोसी दोषी, वो नहीं दोषी है, मैं दोषी हूँ। सबसे बड़ा दोषी मैं हूँ, क्योंकि मैं उन्हें क्षमा नहीं कर पा रहा। क्योंकि प्रभु का कलाम कहता है, यदि तुम हर एक काम में भले कामों का नमूना बन जाओगे और यदि तुम्हारे अंदर से हर एक काम में भलाई उत्पन्न होगी, तो तुम्हारा बुरा करने वाला कौन रहा। इसलिए ऐ मनुष्य, अपनी समझ का सहारा ना ले, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा का भरोसा रख, क्योंकि ऐसा ही करने से तू बहुत सफल रहेगा, तू आनंदित रहेगा। एक बार खुदा के वचन के प्रति ईमानदार बने। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। मैं निवेदन करूंगा भाई सैमुअल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। कल जो इससे पहले हम प्रार्थना में जाएं, हम मीटिंग की एक अनाउंसमेंट है। कल की प्रार्थना बहन ज्योति के यहाँ शाम के 5 बजे। आइए हम प्रार्थना में चलें। सर्वशक्तिमान खुदावन, धन्यवाद के साथ प्यार प्रभु एक बार फिर हम आपके चरणों में आते हैं खुदा। हाँ प्यार प्रभु, जिस तरीके से अयूब प्यार प्रभु खुद से घृणा कर रहा है प्यार प्रभु इसी रीति से हम भी जानते हैं कि हम प्यार प्रभु आपके वचन में जितना भी चले प्यार प्रभु, ये अंधकार की शक्तियाँ हमारे जीवन में हैं प्यार प्रभु, और हम भी प्यार प्रभु अपने कामों से घृणा करते हैं खुदा, क्योंकि हम प्यार प्रभु आपके प्यार प्रभु इस अद्भुत वचन की कई बार नाफरमानी करते हैं। कई बार प्यार प्रभु हम प्यार प्रभु इस वचन से गिर जाते हैं खुदा, परंतु फिर भी आपकी दया हम पर बनी है खुदा कि प्यार प्रभु एक बार फिर वो हमें उठाकर खड़ा करते हैं, आप हमें धोकर शुद्ध करते हैं खुदा, और अपने समीप रहने की अनुमति देते हैं प्यार प्रभु। मैं क्षमा चाहता हूँ हर एक उन अपराधों के लिए जो हम सबके जीवन से हैं, मेरे जीवन से है मेरे खुदा। प्यार प्रभु होने दे कि प्यार प्रभु हम अपने शरीर को खुदावन आपको देने पाएँ खुदा, हर एक अंग को आपको देने पाएँ मेरे खुदा, क्योंकि खुदावन तूने इन्हें मोल लिया है प्यार प्रभु, और प्यार प्रभु हम खुद स्वयं के भी नहीं हैं खुदा। विनती करते हैं खुदावन कि हम प्यार प्रभु तेरे योग्य चाल चलन को चलने पाएँ, और प्यार प्रभु अपना जीवन तुझे भाता हुआ बलिदान चढ़ाने पाए मेरे खुदा। इस सेविकाई को प्यार प्रभु संपूर्ण मन से खुदावन हम प्यार प्रभु करने पाएँ, और प्रतिदिन तेरी डेवड़ी पर खड़े रहना भूलने ना पाए मेरे खुदा। हमारे जीवनों से विश्वास को बढ़ा प्यार प्रभु, ताकि वो हमें बदले और यहाँ से हम उड़ने पाए मेरे खुदा। दुआ करते हैं खुदावन इस घराने पर आपकी दया आपकी आशीष हो प्यार प्रभु जी। होने दे हर अंधकार और घटी से आप इनकी रक्षा करें प्यार प्रभु। होने दे जो प्यार प्रभु ज़रूरतें हैं वो आप भला जानते हैं प्यार प्रभु, आप अपने दाहिने हाथ से उसे पूरा करें। विनती करते हैं खुदावन हमारे इस छोटे झुंड पर भी आपकी दया आपकी आशीषें हो खुदावन। होने दे प्यार प्रभु जी हम जो अपने घरानों को छोड़ कर आए, भाई डैनियल, मैं और खुदावन भाई रोहित, उन सब के घराने पर प्यार प्रभु हम सब के घराने पर बड़ी आशीष दें खुदावन। होने दे प्यार प्रभु जी कि हम ऐसे ही प्यार प्रभु आपके साथ एक मन एक विश्वास में होकर चलें प्यार प्रभु जी। विनती करते हैं जितने भाई बहन फेसबुक के माध्यम से देखते हैं उन पर भी आपकी दया आपकी आशीष हो। जो इस वक्त रोग में हैं, बीमार में चंगाई दें प्यार प्रभु। जो परेशान हैं खुदावन आप ही उन्हें प्यार प्रभु अपनी आनंद से भर दें खुदा। प्यार प्रभु हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्यार प्रभु जी। याजक को आपके हाथ में सौंपते हैं, उनको और समझ और बुद्धि में बढ़ाएं, ताकि जैसा वो वचन पाएँ वैसा आपको बताने प्यार प्रभु हम सबको बताने पाएँ प्यार प्रभु। जब हम यहाँ से विदा लें तो मार्ग में हमारी रक्षा रखवाली करें, पीछे इस घर की रक्षा रखवाली करें। हर एक बात में हम सभी के जीवन से आप बड़े और हम घटें। दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से के मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन।
ऐ हमारे पिता, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती वैसे ज़मीन पर भी पूरी हो। रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ कर, आप भी हमारे कसूरों को माफ़ करें, हम आजमाइश में ना पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं। बादशाही कुदरत व जलाल हमेशा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद।